दोस्तों बहुप्रतीक्षित कार्य ट्रांसफ़र पोस्टिंग शुरू हो चुका है। इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतज़ार शिक्षक लंबे समय से कर रहे थे, यूँ कहें तो सालों से कर रहे थे। छठे चरण से ही जो शिक्षक हैं इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इंतज़ार में बैठे थे कि आखिर हमारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब होगा। और अब जबकि समय नज़दीक आ गया था, मैंने आप लोगों से कहा था कि अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो कर के रहेगा। बहुत सारे लोगों को अभी भी अंदेशा था कि हो सकता है हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बार बार यही कह रहा था कि ट्रांसफ़र होगा, ज़रूर होगा, देर सवेर होगा। इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला, इलेक्शन ईयर है। जो नेता हैं, मंत्री हैं, सरकार कह लीजिए, अधिकारियों पे दबाव बनाए हुए थे कि ट्रांसफ़र अब होना ही चाहिए। इसके अलावे जो वर्तमान के एसीएस हैं एस सिद्धार्थ सर, उनके लिए भी ये कहीं न कहीं एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया था कि इनके कार्यकाल में भी अगर ट्रांसफ़र नहीं हो पाया तो फिर इतने बड़े अधिकारी के एसीएस होने का शिक्षा विभाग को आखिर क्या फ़ायदा मिलेगा। यूँ कहें तो शिक्षा विभाग में जब ये एसीएस बने हैं तो अपना कुछ न कुछ छाप छोड़ के जाएंगे। ये दो मुख्य कारण था जिसके कारण मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप लोगों के सामने ये कह पा रहा था कि ट्रांसफ़र होगा। अब देखिए, पहला लिस्ट आपके सामने आ गया था पहले ही। आज जो आया है वो दूसरा लिस्ट है, लेकिन इस लिस्ट में बहुत सारी बातें कही गई है जो आप लोगों को देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई है कि 15 दिनों के भीतर भीतर फिर से अप्लाई करने का मौका मिलने जा रहा है। आखिर ये कौन लोग हैं जिनको 15 दिनों के भीतर अप्लाई करने का मौका मिलेगा। बाकी ये जो ट्रांसफ़र हुआ है, जिसका इंतज़ार आप लोग लगभग 4 साल 5 साल कह लीजिए से कर रहे थे, जब 6 फेज़ शुरू हुआ था तब से ही आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो क्या प्रक्रिया अपनाया गया है, और इस प्रक्रिया को देखने के बाद आप लोग को ये जानने समझने में आसानी होगी कि आपका ट्रांसफ़र जिन लोगों का भी नहीं हुआ है, आपका ट्रांसफ़र कितना जल्दी हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, समझिए कि अगली लिस्ट कब तक आ सकती है, बाकी आपका ट्रांसफ़र कब तक हो सकता है। इस लिस्ट पे हम लोग आगे बढ़ें इससे पहले एक बात आप लोग जान लीजिए कि यह जो लिस्ट जारी किया गया है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बीपीएससी शिक्षक जो बहाल हुए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत, सिर्फ उनका ही ट्रांसफ़र किया गया है। एक और लिस्ट आपको देखने को मिलेगा 10 मार्च के आसपास। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि 10 मार्च तक आपको एक और लिस्ट देखने को मिलेगा जिसमें सक्षमता पास या फिर यूँ कह लीजिए जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका उसमें नाम रहेगा, और उन लोगों का एक अलग से लिस्ट जारी किया जाएगा। तो जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका नाम इसमें आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के आप परेशान ना हों, आपको दूसरा लिस्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बाकी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और देखिए, इसमें पॉइंट वाइज बताया गया है कि किस तरह से इस पूरे प्रक्रिया को एक तरह से कहिए तो अमली जामा पहनाया गया है। सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा गया है कि 1,90,000 आवेदन आए हैं और इसको चरणबद्ध स्थानांतरण प्रस्थापन हेतु विचार किया गया और इस पर निर्णय लिया गया है। जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे देखिए, कहा गया है कि प्रथम चरण में प्रथम श्रेणी के अभ्यावेदन अर्थात असाध्य रोगियों के लिए ट्रांसफ़र था। तो इस चरण में जो है टोटल 759 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें इसमें कैटेगरी वाइज कर दिया गया है कि 47 नियमित थे, 260 जो विद्यालय अध्यापक थे, 452 जो है वो नियोजित थे। किस कैटेगरी में कितने लोग अप्लाई किए थे। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट में ये कहा गया है कि 10/1/2025 को, जैसा कि कहा गया था कि जनवरी महीने से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो लोग बेचैन हो रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया अगर देखा जाए तो जनवरी में शुरू हो चुका था। 47 आवेदनों को स्क्रूटनी करने के बाद जो विभाग है के आलोक में प्रतिनियुक्ति पदस्थापन द्वारा करते हुए निष्पादित किया गया। ये हो चुका था पहले। इसके बाद आज मतलब इस पत्र के संदर्भ में अगर देखा जाए, मैंने पहले ही कह दिया इसमें सिर्फ टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो अभ्यर्थी हैं, उन जो असाध्य रोगी हैं, उनका इस पर विचार किया गया है। तो इसमें कुल कितने थे, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है टोटल 260 आवेदन पत्रों पर विचार किया गया। 260 विद्यालय अध्यापकों से प्राप्त अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी की गई। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा जो 16 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया था, इसकी स्क्रूटनी के उपरांत कुल 185 हैं जिसको ओके किया गया, 30 को
फेवरेबल कंसिडरेशन में रखा गया और 44 आवेदन जो थे जिनको नॉट ओके यानी कि इसको एक तरह से कहिए तो रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि एक आवेदन ऐसा मिला जिसमें जो शिक्षिका थी उस पर विभागीय कार्रवाई के अधीन थी, इसलिए उनकी स्क्रूटनी नहीं की गई। स्क्रूटनी हेतु नामित पदाधिकारियों की अनुशंसा के आलोक में ओके 185 किया गया है और जो फेवरेबल कंसिडरेशन है वो 30 है और नॉट ओके जो है वो 44 है। नॉट ओके मतलब समझिए इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया वो कहीं ना कहीं सही नहीं पाया गया, इन्होंने जो कारण दिया वो अधिकारियों को एक तरह से कहिए तो जो नियम बनाया गया उसके अनुरूप नहीं था। बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 में, तो इसमें देखिए कहा गया है कि 215 आवेदनों में से 187 आवेदनों संबंधित शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प के जिला, प्रखंड एवं नगर निकाय पंचायत के आलोक में संलग्न, जो कि अभी नीचे दिया गया के अनुसार स्थानांतरण विभागीय पत्रांक संख्या में निहित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन करते हुए निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। 7वें में कहा गया है कि अब आगे क्या होगा, तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। संबंधित जिला जहाँ शिक्षक अभी पदस्थापित हैं के जिला शिक्षा पदाधिकारी पदस्थापन आदेश अपने लॉगिन आईडी से, यानी कि वो डीओ करेंगे, आपको नहीं करना है, ई शिक्षा कोष पोर्टल से डाउनलोड कर उस पर हस्ताक्षर करने के उपरांत जो आदेश है उसको फिर से पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे, जो संबंधित पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक को सुलभ हो सकेगा। 8वें पॉइंट में देखिए कहा गया है कि ओके प्रतिवेदित शेष 28 अभ्यावेदनों के संदर्भ में आवेदकों द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐसे शिक्षक जिन्होंने 10 विकल्प दिया था उसमें कहीं रिक्ति नहीं रह गई थी, तो इन लोगों को ओके मार्क किया गया है, लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने जो चॉइस दिया था वहाँ विकल्प नहीं बचा। तो अब आपको फिर से 15 दिनों के अंदर फिर से मौका दिया जाएगा कि आप नए विकल्प दीजिए, क्योंकि जो 10 विकल्प आपने दिया है वहाँ पे सीट खाली नहीं है, तो आपको फिर से अप्लाई करना होगा। पॉइंट नंबर 9 में कहा गया देखिए कि स्क्रूटनी हेतु नामित पदाधिकारियों ने नॉट ओके प्रतिवेदित आवेदनों के विरुद्ध अंकित कारणों के आलोक में संबंधित आवेदन संबंधित श्रेणी के तहत सॉफ्टवेयर से स्वतः हस्तांतरित हो गया, जिस पर समिति द्वारा उस श्रेणी के आवेदनों के विचार के क्रम में विचार किया जाएगा। आगे देखिए कहा गया है पॉइंट नंबर 10 में कि ये जो शिक्षिका हैं श्रीमती वंदना सिंह, ये विभागीय कार्यवाही के अधीन है, इसीलिए इनका स्क्रूटनी नहीं किया गया है। अगला पॉइंट नंबर जो 11 इसमें कहा गया है कि अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरण विद्यालय अध्यापक की वरीयता, ये देखिए ये भी समझने वाली बात है। इसको लेकर के भी मैंने पहले ही कहा था, बहुत लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहा है तो मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग इस कारण ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अब ट्रांसफ़र हुआ है, जाना नहीं जाना आपकी इच्छा पे है। अगर आपका ज़िला चेंज होता है और आप नए ज़िला में जाते हैं तो उस ज़िला में जिस भी विद्यालय में आप जाएंगे उस विद्यालय में सबसे जूनियर आप रहेंगे। यहाँ पे जो कहा जा रहा है, जिस नियमावली का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है, इस नियमावली के तहत आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो उस नियमावली में इस ऐसा ही है कि आप अगर ज़िला चेंज करते हैं, अगर मान लीजिए पटना से जाते हैं बेगूसराय, तो बेगूसराय के जिस भी विद्यालय में आप जा रहे हैं वहाँ पे जितने भी टीचर पहले से पदस्थापित है उन सबों में सबसे जूनियर आप कहलाएंगे। अगला देखिए कहा गया है 11.1 में इस विषय में संबंधित दिनांक को विभागीय स्थापना समिति की बैठक कार्यवाही ज्ञापक दिया गया है कि खंडिका में विलोपित किया गया है। साथ ही स्थानांतरित शिक्षक बिहार राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई में प्रोन्नति नियमावली से आच्छादित होंगे। यह कार्रवाई के अनुसार निर्गत स्थानांतरण आदेश के आलोक में सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी विभागीय ज्ञापक संख्या दिया है कि खंडिका 8, 9 एवं 10 के अनुरूप कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। और लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि क्योंकि ये ट्रांसफ़र शिक्षकों ने के अनुरोध करने पर किया जा रहा है, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो नहीं दिया जाएगा। जो बड़े अधिकारी हैं उनका ट्रांसफ़र है, उनका यहाँ पे साइन है। इसके बाद ये लिस्ट आपके सामने है, जो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने लिस्ट देख लिया। तो मोटे तौर पे ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। और अब रहा बात कि अगला लिस्ट अब कब, तो इसको लेकर के आज के पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा जो दिया गया था कि नेक्स्ट फेज़ में 400 बचे हुए शिक्षक हैं, यानी ये बीपीएससी शिक्षकों का लिस्ट है। तो 400 जो बचे जिनका स्क्रूटनी अब होना है वो होंगे विशिष्ट शिक्षक। तो
तो जो 400 विशिष्ट शिक्षक हैं उनका स्क्रूटनी करने के बाद विशिष्ट शिक्षकों का जो लिस्ट है वो अलग से आएगा। कब आएगा? 10 तारीख तक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो दिव्यांग हैं उनका ट्रांसफ़र पहले किया जाएगा। इसके बाद जिन लोगों ने पति पत्नी के आधार पे अप्लाई किया है उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो हर ट्रांसफ़र के बीच में आपको हर लिस्ट के बीच में कह लीजिए 1 हफ्ते का अंतराल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा लिस्ट, आज पहला लिस्ट जारी हुआ, दूसरा कह लीजिए लिस्ट जारी हुआ है 28 तारीख को, तो तीसरा लिस्ट आपको 10 तारीख से पहले देखने को मिल जाएगा। फिर उस अगले 10 दिनों के अंदर आपको अगला लिस्ट देखने को मिलेगा। ये प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक 1,90,000 लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया है सबों का स्क्रूटनी करके लिस्ट जारी नहीं हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा प्रक्रिया समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।